अदिति, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत ही दशकों की मेहनत के बाद ये खड़े होते हैं और उसमें एक ऐसा उनका इकबाल और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आपको याद है कि सीबीआई के बारे में लोग कहते थे कि अगर लोगों को कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो सीबीआई से जांच हो जाएगी, तो सीबीआई से जनता को ये लगता था कि इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मोदी जी की सरकार में पिछले टर्म में एक मोइन कुरैशी नाम का आदमी वो पूरी सीबीआई चला रहा था। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी इस देश में खत्म कर दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ, पूरी बात सुनिए आप। दूसरी बात सीबीआई का जिक्र करते तो मैंने पिंजड़ा और तोते का जिक्र करना फिर जरूरी है ना। तब मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार नहीं थी। हाँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, पूरी कर लीजिए। अदिति, प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या? बुलाते हो, सुना करो पहले। मैं सुन रही हूँ आपको। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। मैं नहीं सुना करिए पहले। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए आपको बुलाया और इसीलिए आपको टाइम दिया है सर। ये रिस्पेक्ट की बात नहीं है, आप वाद विवाद में आए हैं सर। नहीं, आप वाद विवाद में आए हैं। अगर कोई काउंटर पॉइंट है तो वो रेज मैं करूंगी, क्योंकि आपने वो पॉइंट नहीं उठाया था। अदिति, आपने वो पॉइंट नहीं उठाया, तो आप मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। मेरा समय खराब मत करिए, मुझे बोलने दीजिए आप। नहीं सर, मैं किसी का समय खराब नहीं करती, लेकिन टू द पॉइंट बात करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ताकि दर्शकों को टू द पॉइंट जवाब मिले। ठीक है, मुद्दे पर आइए। संबित पात्रा जी की जो पार्टी है, इमरजेंसी के दौर में समाजवादियों ने और भाजपा के लोगों ने इसी पूरे इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत के लिए, उसका इस्तेमाल के लिए, उसके खिलाफ कि उसका इस्तेमाल ना हो, यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब लड़े थे कि कांग्रेस को यह काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज वही काम बीजेपी दोबारा कर रही है। क्या अदिति, आपको याद नहीं है कि महाराष्ट्र में जब अभी राज ठाकरे जी से पहले उद्धव ठाकरे जी से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने, हमारे फडणवीस साहब, रात में अजीत पवार के ऊपर सारा ईडी का केस, सीबीआई का केस सब विड्रॉ हो गया, एक रात में हो गया। सीएजी के केस याद करिए आप, यूपी 1 में 2G 3G के मामले में ए राजा को जेल काटना पड़ा। कांग्रेस के संस्थान थे ना, सीएजी ने गलत आंकड़ा पेश किया, ए राजा सालों जेल के अंदर रहे। तो ये जो इस्तेमाल है इंस्टीट्यूशन का, कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस ने जो इसका इस्तेमाल किया, आज वो हाशिए पर है। अगर संबित पात्रा की पार्टी हाशिए पर जाना चाहती है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है, आप ईडी को अपना बजरंग दल का दफ्तर नहीं बना सकते। ईडी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप जिस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर सहमत हैं तो आप हमारे साथ में, अगर असहमत हैं तो ईडी, सीबीआई, एनएसए और यूपी में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आपको तो सब पता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। ईडी का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का ये नया आरोप नहीं है, पुराना आरोप है। देखिए, ये रिकॉर्ड जो है, मैं तो सबका, जितने पैनलिस्ट आए हैं सब अच्छे लोग हैं, सबका सम्मान है, मगर ये रिकॉर्ड पुराना हो चुका है। और मैंने आपको बार बार कहा है, जब लोग पकड़े जाएंगे तो एक माहौल, क्योंकि हर कोई जानता है, जो पाक साफ है वो कभी भी इस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा, आरोप नहीं लगाएगा। वो जानता है कि ईडी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, सीबीआई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मैंने एक ढेला किसी का मारा नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। बाकी सारे लोग तड़पेंगे, क्योंकि जब ईडी दूसरे के घर में घुसती है, अच्छा हो सकता है मेरे अलमारी के बारे में भी पता चल गया, हो सकता है मुझे भी पकड़ ले। देखिए, ये वो रजीम है, ये 8 वर्षों के अंदर, क्या ये हकीकत नहीं? ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चल रहा था, वो हमारे रजीम में ही वो हटाया गया। देखिए, एक सेकंड, अमीक जमाई, अभी आपको बुरा लग रहा था सर, अभी आपको बुरा लग रहा था जब मैंने एक अलग पॉइंट रख दिया था, आपको काउंटर कर दिया था। अब दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है तो आपको काउंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। आप दो डबल स्टैंडर्ड्स मत इख्तियार कीजिएगा इस डिबेट में। या तो आप भी खुद इंटरप्ट होने के लिए तैयार रहिए, फेयर रहिए सर, या आप खुद भी इंटरप्ट होने के लिए तैयार रहिए, तो तब इंटरप्ट कीजिए दूसरे को, नहीं तो ऐसा मत कीजिए। मुझे काउंटर करने का राइट है उनको। ठीक है, आपको काउंटर करने का राइट होगा एज ए मॉडरेटर। मुझे आपके किसी भी फैक्ट को काउंटर करने का हक है। आप मुझे बता दीजिएगा, जब वापस आपके पास आऊंगी, तोता पिंजरा किसने कहा था और किसके लिए कहा था, जरा सोच लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे। तब उस पर आपने चुप्पी साथ ली, आधा फैक्ट रखा आपने सर और आधा फैक्ट आपने हाइड कर लिया। ये मत किया कीजिए। कन्वीनियंस की राजनीति इस डिस्कशन में नहीं चलेगी, इस डिस्कशन में नहीं चलेगी कन्वीनियंस की राजनीति। डॉक्टर पात्रा, बात पूरी कीजिए, जवाब पूरा कीजिए। मैं दर्शकों के लिए शो करती हूँ सर, सुन लीजिए मेरी बात। मैं अमीक जमाई, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ, और मुझे सिर्फ फ्यू सेकंड्स लगेंगे टू गेट योर ऑडियो डाउन। मैं आपके साथ बहस में नहीं उलझना चाहती, मैं दर्शकों के लिए बहस करती हूँ और टू द पॉइंट करती हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी का। डॉक्टर पात्रा, बात पूरी कीजिए।